अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। एज़ यू आर एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, तो कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जिस तरह आईवीएफ बेसिकली है क्या? आईवीएफ एक जदीद तरीका इलाज है। इसमें ऐसे कपल्स जिनका कुदरती तौर पे हमल नहीं हो रहा होता, तो आईवीएफ के ज़रिए हम ट्रीटमेंट करके उनको हमल कराने में हेल्प करते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि फीमेल की अंडेदानी में अंडे बनाए जाते हैं, उनको निकाल के लैब में लाया जाता है और फिर मेल के सीमन में से स्पर्म्स लेके यानी मर्द के जरासीम लेके अंडों के साथ मिलाए जाते हैं। लैब में ये सारा काम होता है, एग्स और स्पर्म को मिलाने से जो बच्चा बनता है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। उस तैयार एम्ब्रियो को फिर माँ की बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और हमल ठहराया जाता है। बिल्कुल सही है। मैम बेसिकली जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे मुआशरे में इतनी वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि ये मतलब जिस तरह कुछ कंसर्न्स है, ये हराम है या हलाल है, उसको आप किस तरह डील करती हैं? देखिए, ये हमारे मुआशरे का अलमिया ही समझें कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, उसकी एक्सेप्टेंस ज़रा देर से आती है। लोग उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते या अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो उसके फ़ायदे जो है वो उठा नहीं सकते या उस चीज़ औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं। उसमें हमारी सोसाइटी में पहले तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये होता कैसे है इलाज। तो वो जिन कपल्स के खुद के इतने 10-10 बच्चे हैं और जो कपल बेचारा बच्चे की नेमत से महरूम है, उनको डरा रहे होते हैं, ना जाना ये गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा, ना जाना नुकसान हो जाएगा, किसी और के अंडे या स्पर्म डाल देंगे, ये हराम है, हलाल नहीं है, इन चक्करों में पड़ जाते हैं। देखिए ये जायज़ तरीका इलाज है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इलाज किया जाता है। निकाह में मौजूद मियाँ बीवी के एग और स्पर्म इस्तेमाल करके बच्चा यानी एम्ब्रियो बनाया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये पाकिस्तान के लॉज़ के अकॉर्डिंगली काम किया जाता है, इस्लामिक लॉज़ के अकॉर्डिंगली काम किया जाता है और हमल ठहराया जाता है। तो ये जायज़ तरीका इलाज है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई स्पर्म्स की मिक्सिंग या कोई एग्स की मिक्सिंग या एम्ब्रियो किसी और का डालना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। मतलब ये टोटली लीगल है और हलाल है। और जिस तरह हमारे ख़ानदानों में या पाकिस्तान में वो फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि चाचा मामा ताया वो रोक रहे होते हैं और डिफरेंट वो टोटके बता रहे होते हैं, लेकिन आपने आईवीएफ नहीं कराने जाना, ये उनकी वो एक रट होती है। उनको आप किस तरह डील करती हैं? देखिए ना, ये फैमिली प्रेशर्स मैं कहूँगी सबसे करीबी जो रिश्तेदार होते हैं ना, वही हर्डल बनते हैं। उनको पता होता नहीं है कि ट्रीटमेंट है क्या और वो उस कपल को जो बेचारा उस मुश्किल से गुज़र रहा होता है, उनको सही ट्रीटमेंट तक एक्सेस न होने नहीं देते। वो मिसगाइड करते हैं, उनको डराते हैं हर तरह से कि ये ना करना, इसके बजाय ये टोटका इस्तेमाल कर लो, ये टोटका इस्तेमाल कर लो। तो उससे क्या होता है, उस कपल का टाइम वेस्ट होता है कि जो उनके सक्सेस का रेट पहले हो सकता था 5-10 सालों बाद, वो सक्सेस का रेट बिल्कुल जब ज़ीरो हो जाता है, तब वो कपल हमारे तक पहुँचता है। तो मैं ये इसलिए हमेशा कहती हूँ कि अक्सर फीमेल्स डॉक्टर्स के पास अकेली चली जाती हैं ना, फिर डॉक्टर उनको जो बात कहती हैं, वो घर जाके खामन को कहती हैं, फिर घर वालों को बताया जाता है, फिर आगे वो कहते हैं, "नहीं-नहीं, ये ना करना, ये गलत है।" तो हमेशा मैं एनकरेज करती हूँ कि फीमेल जब भी डॉक्टर के पास आएँ तो अपने हस्बैंड को साथ लेके आएँ। बल्कि मैं इस बात पे भी ज़ोर दूँगी, जो बंदा फैमिली में सबसे ज़्यादा रेज़िस्ट कर रहा होता है, जो सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहा होता है उस चीज़ का, तो उसको अपने साथ ज़रूर ले आएँ ताकि हम उसको समझाएँ कि ये तरीका इलाज है क्या। सही हो गया। मतलब आप काउंसलिंग भी कर रही हैं। और एक चीज़ आपने और बात की कि उसके सक्सेस रेट, तो आईवीएफ तो सुना है 100% उसकी गारंटी है कि आप औलाद के साथ ही जाएँगे। नहीं, नहीं, ये क्वेश्चन कॉमनली पूछते हैं कपल जो आईवीएफ की तरफ प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो देखिए गारंटी तो हमें अपने अगले साँस की भी नहीं है ना। तो ये एक तरीका इलाज है कि एक कपल एक प्रॉब्लम में है, कुदरती तौर पे उनका अंडा और स्पर्म मिलके बच्चा नहीं बना रहे, हमल नहीं ठहर रहा, तो उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, बॉडी के अंदर जो चीज़ प्रोसेस नहीं हो रहा होता, वो हम उन अंडों को बाहर निकाल लेते हैं और लैब में हस्बैंड के स्पर्म के साथ उसको मिलाते हैं। जो बच्चा बनता है उसको बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाया जाता है। इसमें कुछ लोग कामयाब हो भी जाते हैं और कुछ के नेगेटिव भी आते हैं रिज़ल्ट्स। मतलब ये आपकी अपनी एक ट्राई है उनकी बेटर लाइफ़ की। है ना? देखें, जब कोशिश करेंगे तभी कामयाब होंगे। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप ज़ीरो पे ही बैठे रहेंगे। तो 100% की बात तो फिर आती ही नहीं है जब आप ट्राई ही नहीं करते। ट्राई करेंगे तभी आप हाँ, फिर ज़ीरो ही है। और ये आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर है। नहीं ये भी एक मिथ है, लोग डराते हैं। फीमेल्स अक्सर आके कहती हैं मुझे तो बड़ा डर लगता है कि ये तो बड़ा पेनफुल होगा। तो मैं ख़वातीन को इंश्योर करना चाहूँगी जो आईवीएफ का डिसीज़न लेना चाह रही हैं, कि बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है।
इसमें आपको टीका लगता है पेट में बारीक सी सुई के साथ, जिससे सुई की चुभन सिर्फ हो सकती है, कोई पेन नहीं होता। जब आपका एग कलेक्शन होती है, आपके अंडे निकाले जाते हैं, वो एनेस्थीसिया देके यानी बेहोशी देके किए जाते हैं, जो 10-15 मिनट की होती है। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता और जब आप जागते हैं तो आपको बिल्कुल कोई पेन नहीं होता। उसी तरह जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, वो भी बिल्कुल पेनफुल नहीं है। तो ये टोटली पेन फ्री प्रोसीजर है, इसमें कोई डर नहीं, इसमें कोई दर्द नहीं होता, इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई टाँका नहीं लगता, ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। मतलब एक पेन फ्री प्रोसीजर है। अब इसके ऊपर कुछ मिथ्स हैं, जिस तरह साइड इफ़ेक्ट्स कुछ लोग कहते हैं कि जी आईवीएफ के बाद आप नेचुरली तो कंसीव कर ही नहीं सकते। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें कुछ कपल्स के सीरियस इश्यूज़ होते हैं, जैसे स्पर्म्स बहुत कमज़ोर हैं, ये एग्स ये की तादाद बहुत कम है। ऐसे कपल्स में जब हम आईवीएफ करते हैं, तो मैंने देखा है कि क जब हम ट्रीट करते हैं, आईवीएफ का प्रोसीजर करते हैं, बाज़ कपल्स के एम्ब्रियोज़ भी हमारे पास फ्रीज़ पड़े होते हैं और वो नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। तो ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसको एक दफ़ा हमने कर लिया तो फिर आपका खुदा ना ख़ास्ता नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप कंसीव कर सकते हैं नेचुरली। लेकिन अगर जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या कोई और सीरियस इश्यूज़ हैं, तो वो तो पहले ही 0% पे बैठे हुए हैं ना। जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कैसे वो क उनको प्रेगनेंसी होगी, कैसे वो कंसीव करेंगे? बिल्कुल ठीक है। और वो कौन से कपल्स हैं जिनको आप सजेस्ट करती हैं कि हाँ, आप आईवीएफ के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आप आईवीएफ करवाएँ? देखिए, शादी के बाद जब कपल्स 1 साल तक ट्राई कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए और नहीं होती प्रेगनेंसी, तो उनके टेस्ट किए जाते हैं। हस्बैंड के भी टेस्ट होते हैं, वाइफ के भी टेस्ट होते हैं, जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है कि किस हद तक उनके अंदर प्रॉब्लम है और हमें नहीं हो रहा। फिर नेचुरल तरीकों से प्रेगनेंसी करने के लिए इलाज किया जाता है, अगर उससे भी नहीं होता या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए नेचुरल कंसेप्शन, नेचुरल प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ मेल्स जिनके स्पर्म्स बहुत ही कमज़ोर हों या तादाद बहुत कम हो, या बाज़-औक़ात एज़ोस्पर्मिया होता है और हम ऑपरेशन करके उनकी टेस्टिस से स्पर्म्स निकालते हैं, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। ऐसी फीमेल्स जिनकी अंडों की तादाद बहुत कम रह गई हो, उनको एंडोमेट्रियोसिस का इश्यू हो, बाज़ औक़ात पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती हैं, ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। वेल थैंक्स अ लॉट मैम, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे कवर कर दिए हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा फर्दर बात करेंगे।